था। आपको बता दें कि इस बीच यहां पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि पहले चरण के वोटिंग के बाद बीजेपी की स्थिति खराब हो गई है और जिसके बाद से पीएम के साथ ही बीजेपी के नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लोगों को गुमराह करने का आरोप राजीव शुक्ला ने लगाया। पहले चरण का मतदान पूरा हो गया 102 सीटों का, और जो 102 सीटों पर खबरें आई हैं उस सब जगह से ही खबर है कि इंडिया गठबंधन जो है वो बहुत आगे है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, और उसकी वजह से भाजपा का नेतृत्व, भाजपा के नेता बहुत घबराए हुए हैं, इसलिए वो कुछ भी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। और बयानों का सिलसिला इतना कि पूरी तरह झूठ। अगर आप जो है कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र देखें तो उसमें कहीं भी जिक्र तक नहीं है मुस्लिम तुष्टीकरण या हिंदू मुसलमान शब्द तक नहीं है। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल वहाँ पे बोले कि कांग्रेस जो है ये कर रही है, उन्होंने इसका मुद्दा उठाया बिल्कुल, जबकि कहीं घोषणा पत्र में जिक्र ही नहीं है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि महिलाओं की संपत्ति, उनके जेवर, उनका जो है ये लिया जाएगा, ये कहीं जिक्र ही नहीं है। मतलब जो घोषणा पत्र में है नहीं हमारे, उसको भी भाजपा का अगर शीर्ष नेतृत्व, भाजपा के नेता जो उसकी गलत बयानी करके उसको पेश कर रहे हैं, बिल्कुल कहीं कोई जिक्र तक नहीं है, तो इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ऐसा माहौल बना दिया मीडिया के जरिए कि जो ये असत्य का प्रचार है, झूठ जो फैलाया हुआ, तो मैं कड़े शब्दों में इस तरह की बयानबाजी का निंदा करता हूं, क्योंकि आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी इस तरह की गलत बयानबाजी की। तो मैं चुनौती देता हूं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं ये दिखाएं कि अगर कहीं ये कुछ लिखा हुआ जो उन्होंने बोला है। सबकी 102 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें इनकी स्थिति बहुत खराब है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे दूसरे राज्यों का हो, इनकी हालत बहुत ख़राब है। इसलिए ये बेहद परेशान है। और जो राहुल जी कहते हैं कि 200 से नीचे सीट आएंगी, वही जो है अनुमान सबका है, हर तरफ से अनुमान। अब तो मीडिया के लोग भी कह रहे हैं, चुनाव विश्लेषक भी यही बात कहने लगे हैं कि इनकी हालत बहुत ख़राब है। उससे घबरा के कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ भी जो है मिथ्या प्रचार कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों के माध्यम से मैं जनता को सावधान करना चाहता हूँ कि इनके झूठे प्रचार, मिथ्या प्रचार, गलत प्रचार में नहीं आना चाहिए।